आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट समझाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं मगर बच्चे समझते ही नहीं हैं, इसलिए उन्हें हौवा लगते हैं। आज देखिए और अच्छी तरीके से समझिए। ये इमेज में ही दिखा रहे हैं मैग्नीशियम रिबन। ये मैग्नीशियम एक धातु है जिसका रिबन यानी तार ले लिया है, उसे वायु में दहन करा। दहन मतलब जलाना है और वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड को इकट्ठा करना है। मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको आग में जला लिया। यहाँ पर बर्नर दिख रहा है ना, चिमटे से वो मैग्नीशियम रिबन पकड़े तो उससे क्या हुआ, तेज सफ़ेद लौ चमकी और मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के रिबन का चूरा भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पर कांच का ये वॉच ग्लास रखा है ना, उस पर चूरा है। आप इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलें, अश्वेत राख बोलें या मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूरा बोलें, सब ठीक है। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक संयोजन अभिक्रिया है। मतलब ये अभिक्रिया क्या है, संयोजन हो रही है। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। चिमटे से पकड़ने मैग्नीशियम रिबन को पकड़कर लौ पर जलाते हैं और उसमें सफ़ेद लौ चमकती है। अब इसमें जलने के बाद में क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। सावधानी क्या है कि रेगमाल से इसे साफ कर लेना चाहिए ताकि उस पर ऑक्सीजन की परत यानी धूल मिट्टी की परत हट जाए और आसानी से जल सके। अब इसे समीकरण द्वारा और समझते हैं। मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, बन गया MgO। यही तो था मैग्नीशियम ऑक्साइड चूरा। देखिए ये क्रियाकलाप 1.2 है एनसीईआरटी का। इसमें लेड नाइट्रेट, ये देखिए ना नीचे एरो बना हुआ है, लेड नाइट्रेट पानी में घुला हुआ है, उसको और पोटेशियम आयोडाइड यानी KI को सॉल्यूशन यानी पानी में मिले हुए सॉल्यूशन को मिलाया और मिलाने के बाद में लेड आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त हो गया यानी PbI2 का एक अवक्षेप प्राप्त हो गया। ठीक है, इसे ही कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए लेड नाइट्रेट लिया, KI लिया, दोनों को मिलाया, ठोस अवक्षेप प्राप्त हो गया, इसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो चलिए थोड़ी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। लेड नाइट्रेट के रंगीन विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का रंगीन विलयन मिलाया गया, तुरंत चमकीले पीले रंग का एक ठोस पदार्थ प्राप्त हो गया जिसे क्या कहा गया, लेड आयोडाइड, जो एक पीला अवक्षेप बन जाता है। ये पीला अवक्षेप क्यों कहलाता है, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलता। अब आगे देखते हैं, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। और लेड नाइट्रेट की पोटेशियम से क्रिया करने के बाद में लेड आयोडाइड बना, यही हमारा अवक्षेप है। इसे गोल्डन रेन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पीले पीले कण बन जाते हैं ना और वो नीचे बैठ जाते हैं तली में, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया गोल्डन रेन। एनसीईआरटी का अगला क्रियाकलाप 1.3 पढ़ाएंगे जिसमें जानेदार जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे और बनाएंगे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। देखिए चित्र में भी कितना सुंदर सा चित्र है ना, कितना प्यारा सा कार्टूनिक। इसमें देखिए जिंक और H2SO4 मिला हुआ है ना, और क्या मिला हुआ है, जिंक और H2SO4 मिलने के बाद में ZnSO4 बना, इसे ही कहते हैं जिंक सल्फाइड। अब इन नामों में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान होते हैं। Zn मतलब जिंक, H2SO4 H2 हाइड्रोजन, SO4 सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड, और Zn मतलब जिंक और SO4 मतलब फिर हम पढ़ चुके हैं पहले ही सल्फाइड, तो इसका नाम क्या हो गया, जिंक सल्फाइड। यानी Zn और H2SO4 ने क्रिया कर कर ZnSO4 बनाया और H2 गैस बनाई, हाइड्रोजन गैस, जो बुलबुलों के साथ में निकल गई। देखिए यहाँ कार्टूनिक वे में कितना सुंदर सा बुलबुलों के रूप में दिखाया है ना बाहर निकलते हुए। अब इसकी थ्योरी और समझ लेते हैं कि देखिए जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसमें जिंक हाइड्रोजन को हटाकर जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। समीकरण देख सकते हैं, Zn है H2SO4, यहाँ पर क्या हुआ, जिंक प्लस H2SO4 में H2 प्लस SO4 माइनस, ठीक, तो क्या हुआ, प्लस प्लस को ही तो हटा सकता है, इसलिए जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद हाइड्रोजन की जगह पर आ गया और बना लिया ZnSO4, और H2 गैस होती है हाइड्रोजन जो बाहर निकल गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो और पढ़ा हुआ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।